प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालूम। आज के मनन के लिए जो पाठ लिया गया है वो है जलती झाड़ी में बोलने वाला परमेश्वर, जो निर्गमन अध्याय 3 पर आधारित है। प्रियो, ये अध्याय एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर किस प्रकार साधारण मनुष्यों को असाधारण बुलाहट के लिए चुनता है और परमेश्वर हमें किस प्रकार से अपनी योजना का हिस्सा बनाता है। प्रियो, यह अध्याय हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपने समय पर अपने तरीके से हर उस व्यक्ति को बुलाता है जिससे वो अपने काम के लिए चुनता है। सो आइए हम वचन में से देखते हैं निर्गमन अध्याय 3, और इसमें सबसे पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने समय पर बुलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं निर्गमन अध्याय 3 1 से 4 के बीच में कि जब मूसा अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियों को चरा रहा था और जब वो होरेब पर्वत के पास में था, तब परमेश्वर ने वहां मूसा से बातचीत की। प्रियो, मूसा जो था वो एक सामान्य चरवाहा था, परंतु परमेश्वर ने उसे एक दिव्य बुलाहट के लिए तैयार किया था। मूसा ने 40 वर्ष मिस्र के राजमहल में शिक्षा को पाई और ये 40 वर्ष उसने मिद्यान के जंगल में नम्रता को सीखा। प्रियो, परमेश्वर का समय सर्वोत्तम होता है। परमेश्वर का समय सर्वोत्तम होता है। सबोपदेशक 3 और 1 भी कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। प्रियो, हर एक बातों का इस संसार में आकाश के नीचे एक समय है। हम देखते हैं दाऊद के जीवन में भी कि जैसे दाऊद जो था वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था और उसी समय उसको बुलाया गया और शामुएल के द्वारा उसका भी अभिषेक किया गया। सो हम देखते हैं कि मूसा भी जो जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा था, परमेश्वर ने उसे अपने कार्यों को करने के लिए एक बुलाहट दी। प्रियो, आज भी हम सीखते हैं कि हमारा परमेश्वर अपने अनुसार, अपने समय अनुसार हमें भी बुलाता है ताकि हम भी परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा बन सकें और परमेश्वर के कार्यों को हम कर सकें। सो अपने आप को नम्र करें, दीन करें और परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। है ना, वो मूसा कहाँ गया था? होरेब पर्वत के पास गया था। हम भी वचन पढ़ के प्रार्थना करके परमेश्वर के सिंहासन के समीप जाएंगे, तब परमेश्वर हमसे भी बात करेंगे और अपनी योजना के अनुसार हमें भी बुलाहट देंगे और अपने कार्यों को हमें बताएंगे, सिखाएंगे और करवाएंगे। अब हम दूसरी बात देखते हैं, परमेश्वर का दिव्य दर्शन, जलती हुई झाड़ी। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के एक दूत ने कटीली झाड़ी के बीच में आग की लौ में से मूसा को दर्शन दिया। है ना, मूसा ने क्या चीज देखा? उसने दृष्टि उठाकर देखी कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। प्रियो, ये एक दृश्य, अद्भुत दृश्य था, जहां झाड़ी जल तो रही थी परंतु राख नहीं बन रही थी, वो भस्म नहीं हो रही थी। प्रियो, ये परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी पवित्रता का प्रतीक है। आग पवित्रता, न्याय और परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह है। प्रियो, इब्रानियों 12 में भी हम पढ़ते हैं, वचन कहता है हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। प्रियो, आइए हम परमेश्वर की नजदीकी में चलें ताकि परमेश्वर भी हमसे बातचीत कर सके। हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर का दर्शन पाए, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाए, प्रभु यीशु मसीह भी हमसे बातचीत करे जैसे मूसा से परमेश्वर पिता ने बातचीत की। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वहां हमें अपने आप को एक नम्र पौधा बनाना होगा मूसा के समान, और फिर परमेश्वर
हमारे अंदर कार्यों को करेगा, हमारे हृदय की सब प्रकार की गंदगी को वो मिटा देगा प्रियो, और हमारे हृदय को वो शुद्ध साफ वो पाक करेगा और अपनी उपस्थिति से भर देगा और हमसे बातचीत करेगा। सो आइए हम भी परमेश्वर के दर्शन के अभिलाषी हों। हम सब अपने आप को नम्र करें, दीन करें, परमेश्वर की उपस्थिति में चलें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं भी आपकी उपस्थिति में हूँ, आप भी मेरा इस्तेमाल करिए अपनी योजना को पूरा करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं तीसरी बात, परमेश्वर का पवित्र बुलावा। निर्गमन 3:4-6 के बीच में हम देखते हैं, जब यहोवा ने देखा कि वह देखने को मुड़ा, अर्थात मूसा देखने को मुड़ा, तब परमेश्वर ने झाड़ी के भीतर से उसे पुकारा, मूसा मूसा। मूसा का 2 बार नाम पुकारा गया प्रियो। ये प्रेम और ध्यान का संकेत है। परमेश्वर हर उस व्यक्ति का नाम लेके बुलाता है जो परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाता है, जो परमेश्वर से मिलने के लिए समय व्यतीत करता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, परमेश्वर से सुनने के लिए तैयार होता है। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 43:1 में भी, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। प्रियो, हम क्या शिक्षा लेते हैं इससे? आज परमेश्वर हमें भी बुला रहा है, पर क्या हम तैयार हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए? आइए हम अपने आप को नम्र करें, दीन करें और परमेश्वर की उपस्थिति में चलें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं यहाँ हूँ। सो परमेश्वर हमें भी बुलाएगा और अपने बातों को, अपने सामर्थ्य के कार्यों को हमारे जीवनों में करेगा, अपनी बातों को हमें बताएगा और परमेश्वर हमें लिए चलेगा। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? पास मत आ, अपने पांव से जूती को उतार, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। प्रियो, जब परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्यों को करने लगता है तो वो हमें भी पवित्र बनाता है। हमें भी, जैसे वचन भी कहता है, जैसा परमेश्वर ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। सो प्रियो, हमें भी अपने आप को पवित्र करना है ताकि परमेश्वर पिता की उपस्थिति हमारे जीवनों में कार्य करने पाए। पाँव की जूती का मतलब है कि परमेश्वर ने क्या कहा कि पाँव की जूती को उतार, अर्थात अपने जीवन के सब प्रकार के पाप और धर्म को जीवन से दूर करना है हमें भी, और तब परमेश्वर हमें पवित्र करेगा और हमें अपनी उपस्थिति में लेगा। हम सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तब हमें बड़े नम्रता के साथ, बड़े आदर के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, और न केवल शब्दों से हमें परमेश्वर की आराधना और उपासना करना है, बल्कि अपने मन को भी परमेश्वर को सौंपना है, अपने मन को शुद्ध और साफ करना है, अपने पाप और अपराधों का पश्चाताप करके मन फिरा के हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। तभी परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे, हमें पवित्र करेंगे और अपनी योजना में शामिल करेंगे। और हम चौथी बात देखते हैं प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों के दुख को देखता है, दुख को जानता है। निर्गमन 3:7-9 के बीच में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता कहता है कि मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी चिल्लाहट जो परिश्रम करने वालों के कारण हुई है उससे मैंने सुना है, और मैंने उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया है, और अब मैं उतर आया हूँ कि मैं उन्हें छुड़ाऊं और एक ऐसे देश में ले जाऊं जहां दूध और मधु की धारा बहती है। प्रियो, परमेश्वर पिता हमारी भी हर एक परिस्थिति को जानता है, देखता है, ना केवल जानता और देखता है। जब हम परमेश्वर के पुकारते हैं तब परमेश्वर सुनता है, ना केवल सुनता है बल्कि हमारे ऊपर अपने चित्त को लगाता है, ना केवल सुनता और चित्त लगाता बल्कि उतर आता है, ताकि हमें परिस्थितियों से छुड़ाए, हमें हमारे शत्रुओं से छुड़ाए। परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। कठिन परिश्रमों से निकाल के हमारा परमेश्वर हमें ऐसे स्थान में पहुंचाना चाहता है जहां पर कि आराम है, शांति है, विश्राम है, पर परमेश्वर की उपस्थिति में हमें रहना है। प्रियो, परमेश्वर का कार्य अद्भुत है
परमेश्वर ना केवल सुनता है बल्कि अपने कार्यों को भी हमारे जीवनों में करता है। वो हमारा उद्धार करता है। वो केवल हमसे दूर से बात नहीं करता बल्कि वो हमारे मन में आ जाता है। परमेश्वर पिता का वचन हमसे कहता है भजन संहिता 34 और उसके 18वें पद में, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। प्रियो, जब हम टूटते हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम बहुत निराश होते हैं, तब परमेश्वर हमारी आवाज को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे ऊपर अपने अनुग्रह की दृष्टि करता है। प्रियो, जब भी हमें अपने जीवन में कठिनाइयां लगे तब हमें ये याद रखना है कि जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तब हमारा परमेश्वर न केवल सुनेगा बल्कि उतर आता है और हमें हमारे जीवनों में सामर्थ्य के कार्यों को करता है, चमत्कारों को करता है, हमारी परिस्थितियों को बदल देता है और हमें उस मार्ग पे लेके जाता है जहां पर कि हमें आनंद, विश्राम और शांति प्राप्त हो। 5वीं बात हम सीखते हैं प्रियो, बुलाहट के साथ जिम्मेदारी भी है। हम देखते हैं निर्गमन 3 और उसके 10वें पद में परमेश्वर मूसा को फिरौन के पास भेजना चाहता है ना। परमेश्वर कहता है अब जा, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरे लोगों को, इजराइलियों अर्थात इजराइलियों को मिस्र से निकाल लाए। और अब मूसा डर जाता है और मूसा कहता है कि मैं कौन हूँ कि मैं फिरौन के पास जाऊं। परमेश्वर उससे 12वें पद में कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय और 20वां पद भी यही कहता है, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रियो, जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो उससे सामर्थ्य भी देता है। प्रियो, हमें अपनी कमजोरी पर नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति पर ध्यान देना चाहिए। प्रियो, जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो उसे अकेला नहीं छोड़ता, वो उसके साथ रहता है। मूसा कमजोर था परंतु परमेश्वर सामर्थी था। हम देखते हैं गिदोन भी कहता है कि मैं सबसे छोटा हूं, परंतु परमेश्वर ने उससे क्या कहा था, वो परमेश्वर पिता उससे क्या कहते हैं क्या मैं तेरे साथ नहीं। प्रियो, आज हम चाहे कैसे भी क्यों ना हो, हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर आज हमें बुला के अपने कामों को भी हमें सौंपता है। परंतु हम मूसा के समान न करें, ना हम बहानेबाजी ना करें, परंतु हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर पिता मैं आज आपके पास हूँ, आप सदा मेरे साथ हैं और जो काम आप करने जा रहे हैं उसके लिए मैं केवल एक माध्यम हूँ, परंतु आप अपनी सामर्थ्य को दिखा के अपनी उपस्थिति के द्वारा प्रत्येक कार्यों को करेंगे, उसके लिए मैं तैयार हूँ। सुप्रियो, अपने आप को तैयार करें ताकि परमेश्वर जो हमें बुलाहट के साथ जो हमें जिम्मेदारी देते हैं, जो कामों को देते हैं, हम उसे परमेश्वर की बड़ी उपस्थिति में परमेश्वर के साथ पूरा करने पाए। 6वीं बात हम देखते हैं परमेश्वर का नाम, निर्गमन 13 से 15 के बीच में, और वहां है मैं जो हूँ सो हूँ। मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मैं फिरौन के पास कैसे जाऊं। फिर उसने एक बहाना और लगाया कि इजराइलियों के पास जाकर मैं क्या कहूंगा। तब परमेश्वर पिता ने उससे कहा कि मेरा नाम जो है वो है मैं जो हूं सो हूं। और फिर परमेश्वर पिता ने मूसा से ये भी कहा कि उनसे ये कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा। सो परमेश्वर का नाम परमेश्वर पिता ने यही बताया कि मैं जो हूं सो हूं। सो प्रियो, परमेश्वर आज कल और युगानुयुग सदैव एक साई। इब्रानियों 13 और 8 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह भी आज कल और युगानुयुग एक से हैं। वो अपरिवर्तनीय है, सदा एक समान है। हर समय, हर परिस्थिति में, हर सीमाओं में परमेश्वर पिता हमारा एक साथ है। उसका नाम अनंत है। वो वही है जो पहले था, जो आज है और जो कल आने वाला है। सो प्रियो, हम अपनी समझ का सहारा ना लें, अपने सामर्थ्य पर भरोसा ना रखें, बल्कि हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति पर और उसकी सामर्थ्य पर भरोसा रखें, विश्वास रखें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर पिता
मैं तैयार हूँ आपके कार्यों को करने के लिए। जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। प्रियो, हम यही शिक्षा लेते हैं कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो हम उस पर भरोसा रखते हैं जो अपरिवर्तनीय है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है और सर्व उपस्थित है, जो विश्वास के ही योग्य है। सो आइए प्रियो, हम अपने विश्वास को प्रभु पे बनाए रखें। और प्रियो, हम 7वीं बात सीखते हैं, परमेश्वर की योजना सुनिश्चित है। निर्गमन 3:16 से 22 के बीच में हम इसे पढ़ते हैं। और परमेश्वर पिता वहां मूसा से कहते हैं कि मिस्र का राजा तुम्हें जाने नहीं देगा, परंतु जब परमेश्वर पिता उसे बड़े बल से दबाएगा और उनके मध्य में जब आश्चर्य कर्मों को करेगा, जब परमेश्वर पिता मिस्र में के देश को मारेगा, तब वो तुम्हें जाने देगा। सुप्रियो, परमेश्वर ने मूसा को यह बताया कि वो क्या करेगा, कैसे फिरौन कठोर बनेगा और अंत में कैसे इज़राइल विजयी होगा और मिस्र से निकल जाएगा। प्रियो, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है, चाहे रास्ता कठिन क्यों ना हो। यशायाह 56 और यशायाह 46 और उसका 10वां पद भी कहता है, परमेश्वर कहता है मेरी युक्ति स्थिर है और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। सुप्रियो, परमेश्वर पिता अपनी युक्तियों को स्थिर भी रखता है और उसे पूरी भी करता है। सो आज हमने निर्गमन अध्याय 3 से क्या क्या शिक्षा पाई। हमने ये शिक्षा पाई, पहली बात कि परमेश्वर साधारण मनुष्यों को असाधारण कार्यों के लिए चुनता है। दूसरा, वो हमारे जीवन के हर क्षण में कार्यों को करता है। तीसरा, परमेश्वर की उपस्थिति हमें भय से विश्वास की ओर लेके चलती है। चौथा, जब परमेश्वर हमें बुलाता है तब वो हमें सामर्थ भी देता है। और पांचवा, परमेश्वर की योजना हमारे जीवनों के लिए जो है वो परमेश्वर उसे स्थिर भी करता है और पूरा भी करता है। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर का नाम जो है वो मैं जो हूँ सो हूँ। हमें इस नाम पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर पिता जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ है। वो जब हमें बुलाता है प्रियो, तब अपनी जिम्मेदारी को भी हमें देता है। यदि हमारे जीवनों में टूटापन हो, हम निराश हों, तो भी परमेश्वर हमें उसमें अपनी आशा प्रदान करता है। परमेश्वर अपने लोगों के दुखों को जानता है, न केवल जानता है परंतु उसका उपाय भी परमेश्वर करता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठते हैं तब परमेश्वर हमसे बात करता है, हमारे हृदयों को शुद्ध साफ और पाक करता है और हमसे बात करता है। प्रियो, परमेश्वर अपने समय पर अपने कार्यों को हमारे जीवन में भी पूरा करता है। सो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को नम्र करना है, दीन करना है और परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मेरे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए, आप मेरा इस्तेमाल करिए अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए। मुझे एक चोखा यंत्र बनाइए, मुझे एक चोखा माध्यम बनाइए, जिसके के द्वारा आप अपनी योजना को अपने प्रियों के लिए पूर्ण करने पाए। प्रियो, आइए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबों को आशीषित करे। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जैसे परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, वैसे ही परमेश्वर हमें भी बुलाए और न केवल बुलाए बल्कि हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परमेश्वर के कार्यों को करने पाए। आमीन, आमीन और आमीन।